लास्ट हमने कैंपेन किसका देखा था? सर हम लोग रुके थे, आई थिंक हम ऑडियंस पे थे। आपने ये बताया था हमें कि सर्च कैंपेन्स में ऑडियंस सेगमेंट नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि आप वो एड सबको दिखाना चाहोगे। इसमें कोई आप आम, वो नहीं कर सकते हो कि ये मेरे को एज लिमिट है, इसको दिखाना है, इसको नहीं दिखाना, राइट? वहां पे हम गए थे नॉर्मल। कीवर्ड वाला पोर्शन था ना, उसके नीचे तक। हम्म। सर मंडे को छुट्टी होगी? मंडे है, मंडे को। मंडे को ईद है, मेरे को भी यही पता चला है। ये बंद है ऑफिस यहाँ पे, तो मैंने कहा आपसे पूछूं। आज सच तो प्लान नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है सर। मैं नहीं हूँ शायद, अगर आ जाऊंगी तो कर लूंगी क्लास। तो सर ये नहीं होगी तो क्लास कैसे होगी फिर? इसके बिना थोड़ी क्लास चलेगी। वो बोलो आपको छुट्टी चाहिए, वो बोलो। चलो, आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, नजर आ हाँ। रही है। यहाँ पे हमने कैंपेन के सेटिंग्स हमने देख लिए थे। नेटवर्क क्या है, लोकेशन कौन कौन से लोकेशन पे ऐड दिखानी है हमें, सर हम लैंग्वेज बिडिंग से टारगेटिंग। सर हम बिडिंग कर सकते हैं एक बारी? बिडिंग बिडिंग यहाँ पर जो बिडिंग मेथड है, ये हम मैक्सिमाइज क्लिक रखते हैं। हमारा मेन फोकस है क्लिक्स के ऊपर। ओके। और क्लिक्स में अभी हम अगर सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट अगर रखते हैं, तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा हमारे टोटल बजट के ऊपर। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपीज रखा, तो अगर किसी ऑप्शन में कंपटीशन अगर ज़्यादा हो जाती है और अपना जो बजट है, डेली बजट या फिर सीपीसी बिड लिमिट, वो एक्सीड हो जाती है, कॉस्ट पर बिड लिमिट अगर 101 रुपीज चला गया, तो देन हम उस ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसलिए इनिशियल लेवल पे आपको ये बिड लिमिट नहीं रखना है। एक बार अगर आपको पता चल गया कि आपके जो कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स कितने रेंज तक जा सकते हैं, सीपीसी अमाउंट कितनी जा सकती है, वो अगर आपको पता चल गया, उसके बाद आप वो रेस्ट्रिक्शन रख सकते हो। ठीक है। और कस्टमर एक्विजिशन में बीड फॉर न्यू कस्टमर के लिए हमें नहीं रखना है। हर एक कस्टमर अगर कोई भी सर्च करेगा तो उसको मेरी ऐड दिखना चाहिए। हमने हर एक कस्टमर के लिए, हर एक सर्च क्वेरी के लिए ऐड दिखाने के लिए जो ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन में हमें पार्टिसिपेट करना है। इसलिए हमें इस दोनों को, इसको अनटिक रखना है और इसको भी अनटिक रखना है। सर अच्छा, अब मेरा ठीक है। क्वेश्चन है एक, ये जहाँ पे आपके क्लिक्स लिखे हुए हैं, क्या हम हम्म। ये क्लिक्स जो है सिर्फ सर्च कैंपेन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, या वो जो ऊपर कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, हम्म। या इम्प्रेशन शेयर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते इसमें? इसमें भी कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। बट सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें किस टाइम पर क्या बिडिंग लेनी चाहिए। अब पहले मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। चलो बाद ठीक में है। फिर बीडिंग्स क्या होती है, किस तरीके से वो बीडिंग वर्क होती है, कौन से कंडीशन में करना चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो बट यहाँ पर, बट सर सर्च कैंपेन के लिए हमें क्लिक्स ही रखने हैं फर्स्ट टाइम अगर हम शुरू कर रहे हैं हाँ तो? यस, क्लिक्स ही रखो इनिशियल लेवल पे। और जैसे 10-15 दिन हो जाए, आपके पास अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ डेटा आ गया, क्लिक्स आ गए, इंप्रेशन का डेटा आ गया, तो देन उसके बाद फिर कन्वर्जन पे शिफ्ट हो जाओ। अच्छा हाँ, ये आपने बोला था पहले। हाँ, ठीक है। ठीक है।
कैंपेन सेटिंग्स हमने देखी है, मल्टीपल जो भी कैंपेन सेटिंग्स है, ऐड रोटेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऐड शेड्यूल, ब्रांड एक्सक्लूजन, राइट। इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपका? नहीं सर, इसमें तो नहीं है। एड रोटेशन का आपने बताया था कि बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स दिखाई देंगी। हम्म। स्टार्ट एंड एंड डेट आपने बताया था, कैंपेन का स्टार्ट और एंड डेट है। और वो एसेट्स वाला आपने जो बताया था वो ये था कि एसेट्स में पुराने कैंपेन का कुछ यूज़ करना है तो हम इसको ऑन रखेंगे, नहीं रखना करना है तो ऑफ रखेंगे। अम, हाँ सर। पुराने पुराने कैंपेन का नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला जो होगा, या फिर जो भी आपने अपनी वेबसाइट में डाला होगा, ठीक है, आपकी लैंडिंग पेज में जो कुछ भी चीजें होगी, उस बेसिस के ऊपर गूगल एड्स में खुद से अंडरस्टैंड करता है और आपको सजेस्ट करता है कि ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, ये पर्टिकुलर पेज, इस तरीके से रिकमेंड करता है। तो अगर आप ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स को कनेक्ट करते हो, तो वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एड्स को कस्टमाइज करना स्टार्ट करता है, अच्छा। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंडिंग पेज। अब इसके बाद आ जाता है आपके कीवर्ड्स कौन से होंगे, कीवर्ड्स के ऊपर। तो कीवर्ड्स कहाँ पर सेट होंगे? एड ग्रुप में सेट होंगे। सर, इन एड ग्रुप का नाम देने का कोई वो होता है क्या, या कोई भी नाम दे दो? क्योंकि आप एक अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो, आपको बस आइडेंटिफाई होना चाहिए कि लाइक ये पर्टिकुलर एड ग्रुप इस मेन कैंपेन का पार्ट है करके। तो सर उसके लिए हम क्या कैंपेन का नाम यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए हाँ, हम आप कुछ भी, मतलब बिजनेस का नाम, देन किस टाइप का कैंपेन है वो, डेट, इस ठीक तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर ठीक जो भी आपने कैंपेन का नाम रखा है, वो कैंपेन का नाम, डेट और आगे ऐड ग्रुप लिख लो, तो ठीक आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो ठीक है। मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए डेट को फोकस करता हूँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है। और इस एड ग्रुप में ओनली एंड ओनली कीवर्ड्स कैटेगराइज होंगे, कीवर्ड्स ही आप सेट करते हो, ठीक। अब कीवर्ड कैसे सेट करेंगे? एक तो आप डायरेक्टली वो पेज की यूआरएल ऐड करके वहां से ऑटोमेटिकली गूगल एड्स आपको सजेस्ट कर देगा। सर, क्या यहाँ पे हम कॉम्पिटिटर का कीवर्ड पेज डाल के उसके कीवर्ड नहीं देख सकते, उसने क्या यूज़ किया? अच्छा नहीं, वो तो देख हो सकते गया हो, हमारा। अच्छा। देख सकते हो। अब इसने ये सजेस्ट किया पेज के ऊपर, लेकिन मुझे ये काम के नहीं लग रहा है। मुझे एग्जैक्टली जो चाहिए वो कीवर्ड यहाँ पर है ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, एक गेस करता हूँ, एंड इनकॉग्निटो में एक बार कीवर्ड्स के लिए चेक करता हूँ। म्यूजिक, प्रोडक्शन, इनका एक बार ऐड करके देखता हूँ। नहीं है। नहीं है।
कुछ भी जो रिलेटेड कीवर्ड्स है ना वो हमें नहीं मिल रहे यहाँ पर। अब एक बार अभी एक रेफरेंस के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। न्यू टैब में गूगल एड्स ओपन करते हैं। सर हम इसको फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच इसी जगह पर देंगे ना कि हमने इसको हम्म। फ्रेज मैच रखना है एग्जैक्ट मैच रखना है, वो यहीं पे यस यस रखेंगे ना। यस। अब ये जो कीवर्ड प्लानर है इसकी हेल्प लेंगे हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहले स्टार्ट विद वेबसाइट के ऊपर फोकस करके एक बार देख लेते हैं यहाँ से कुछ मिलते हैं तो कीवर्ड। तो वो जो है वो सजेशन में जो यहाँ पर जो सजेशंस आते हैं जरूरी नहीं यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे मिले वो आपके काम के हो। तो आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है इस जगह से। सर और अगर अगर वेबसाइट बनी ही ना हो, ये तो बनी हुई है, ठीक है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि किसी को ऐड चलानी है लेकिन वेबसाइट अभी बनी नहीं हुई है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, अगर वेबसाइट ही नहीं है तो फिर गूगल एड्स कैसे चलेगा ना। अगर वेबसाइट नहीं है तो एक मतलब ऑप्शन है स्मार्ट कैंपेन जो मैंने बताया था आपको कल वाले अच्छा, हाँ 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 हाँ। इसमें। तो स्मार्ट कैंपेन कर सकते हो लेकिन उसके लिए जो आपकी यूआरएल होगी लैंडिंग पेज यूआरएल वो आपका गूगल मैप का पेज होगा। गूगल, अच्छा, लोकल बिजनेस का पेज होगा। लोकल बिजनेस का पेज। ठीक है। म्यूजिक प्रोडक्शन क्लास नियर मी, ऑडियो प्रोडक्शन क्लास, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन क्लास। ठीक है, ये कीवर्ड मुझे मिल गया। म्यूजिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट फ्री वाला अवॉइड कर लेना है। सर्टिफिकेट म्यूजिक प्रोडक्शन, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर इसमें हमें वॉल्यूम नहीं देखना, मंथली सर्चेस नहीं देखने? नहीं, जो भी मेरे रिलेटेड वर्ड्स होंगे मंथली सर्च इसमें हम एड्स के लिए देख रहे हैं ना। नहीं नहीं मल्टीपल देखना। नहीं, आप अवॉइड कर सकते हो इसमें। बट सर ये कहते हैं गूगल एड्स प्लानर जो है गूगल एड्स के लिए बना हुआ है, हम्म। तो अगर मुझे गूगल एड्स में ऐड चलानी है उसके कीवर्ड ढूंढते हुए मुझे मंथली सर्चेस अवॉइड कर सकती हूँ देखना? आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो लेकिन क्या है ना कि जो मेरे बिजनेस को रिलेट करने वाले कीवर्ड्स है वो अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो सर डज द सेम केस हैपन विद एसईओ आल्सो, कि एसईओ में अगर मुझे कुछ नहीं कीवर्ड नहीं, चाहिए? एसईओ में हमें देखना होगा क्योंकि हमें वो 6 महीने का एफर्ट डालना होता है ना उसमें। पहली बार में अगर हमने गलत कीवर्ड डालना स्टार्ट कर दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा। अभी मैं डिग्री वाले कीवर्ड अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो डिप्लोमा वाला है। ठीक है, तो डिग्री वाला अगर कोई सर्च करेगा तो देन डिफिकल्ट हो जाएगा।
मतलब इसमें हम रेलेवेंसी ज़्यादा देख रहे हैं यस। rather than searches. Okay. यहाँ पे म्यूजिक डिप्लोमा कोर्स है। हुँ, म्यूजिक डिप्लोमा भले ही इसका सर्च अलग जाता हो, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। हुँ। म्यूजिक प्रोडक्शन डिप्लोमा कोर्स विल बी suitable for me। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव ये जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, मुंबई सर तो म्यूजिक इंस्टीट्यूट एंड ऑल, तो ये बेसिकली डील करते हैं कॉम्पिटिटर के इसमें। तो इन कीवर्ड्स के लिए भी आपकी ऐड दिख सकती है। अच्छा, ओके। सर आपने डिप्लोमा कोर्स छोड़ के डिप्लोमा कोर्सेज़ लिया है व्हाय? कौन से वाले इसमें? ऊपर, सबसे ऊपर और ऊपर, ये। आपने ऊपर म्यूज़िक डिप्लोमा कोर्स छोड़ के म्यूज़िक प्रोडक्शन डिप्लोमा लिया है। डिफरेंस समझ में आया? म्यूजिक प्रोडक्शन अगर होगा तो रिलेटेड है, म्यूजिक डिप्लोमा है तो वो मेरे रिलेटेड है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, ओके। ये भी ले सकते हैं, हाँ। अतुल, कीवर्ड कितने ले सकते हैं? कितने भी आप अपने हिसाब से कितने भी ले सकते सर अभी आपने वो क्या किया था पहले? आपने ऊपर जाके कुछ उसको फ्रेज़ किया था। हो, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ इसमें। अच्छा, अब इसमें वो ऊपर वो नहीं ये आया फिर मैन्युअली ऐड पैरेंथेसिस। करना होगा। अच्छा। आप एग्ज़ैक्ट मैथ ले रहे हो सर? हाँ।
सर एक फ्रेज बाकी एग्जैक्ट। एक मिनट। यहाँ पर दो कीवर्ड मैंने फ्रेज मैच में लिए, तो मुझे उसमें ऐसे लग रहा है कि वो मेन कीवर्ड है अपने म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेस। यहाँ पर मुंबई का ऑलरेडी एग्जैक्ट मैच दिया हुआ है, मेरा मेन फोकस है मुंबई का। ठीक है। और दूसरा एक कीवर्ड मैंने कौन सा लिया है, म्यूजिक प्रोडक्शन डिप्लोमा कोर्सेस। तो म्यूजिक प्रोडक्शन डिप्लोमा, ये भी अपना टारगेटेड कीवर्ड है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन म्यूजिक प्रोडक्शन, तो ये कीवर्ड मैच हो रहे हैं हर जगह पे। उसके आगे पीछे अगर कोई वर्ड भी आ गया तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मेजर कीवर्ड मैंने एग्जैक्ट मैच ली है, और बाकी तो जो उसके वेरिएशन आने के चांसेस है उसको मैं फिर मैंने ब्रॉड मैच, सॉरी, फ्रेज मैच में डाला हुआ है। अब इस बेसिस के ऊपर हमें ऐड रन करना है। तो ये मेरा लैंडिंग पेज एक बार देखो, तो लैंडिंग पेज की यूआरएल पहले देखनी होगी क्या है। एक मिनट। अतुल वेबसाईट तू बनवली आहे? हो, अभी चेंजेस चालू है इसमें वैसे। ये वाली अभी इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अभी नई वेबसाइट होगी ये वाली, इसमें थोड़े ये थोड़े वाले? चीजें चेंज हुई। हाँ, ब्लैक थीम मुझे चाहिए थी, तो ब्लैक थीम अभी अब हम्म। चेक करते हैं। सर इनको ब्लैक चाहिए। हम्म, ये वाइट वाला था ना पूरा, उसको तो चेंज करके अभी हम, अभी ऐड वाला ये वाला एक पेज है, तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं। अभी इस यहाँ पर हम यूटीएम यूज करेंगे, यूटीएम आइकन पे। ठीक है। कैंपेन आईडी अभी हमारे पास है नहीं, तो हम रैंडमली एक अपने मन से कुछ कैंपेन आईडी दे दें। यस बी एम, यस 80 जीरो थ्री। कैंपेन सोर्स गूगल सर्च एड है। कैंपेन मीडियम कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी वाले बीड हमने रखे, क्लिक के फोकस करके। कैंपेन का नाम अभी हम सेट करेंगे। कैंपेन का नाम हमने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ। क्या था नाम कैंपेन का?
आगे। सर वो कैंपेन अल्फाबेटिकल आ रहा है, आप डेट वाइज कर लो अगर है उसमें फॉर फिल्टर। नहीं, ड्राफ्ट वाले मैसेज आ गए होंगे। ये अल्फाबेटिकल। सर डेट से कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर उसका आई थिंक 80%, 80.7 था। ये तो अभी वाला है, ये चल रहा है। ड्राफ्ट वाला किधर गया? ये किधर? सर अभी कौन से दिखा वाला? था मुझे ड्राफ्ट ड्राफ्ट। अभी जो अंडर कंस्ट्रक्ट मतलब अंडर शेड्यूलिंग जो चल रहा होगा ना, जब भी हम एडिट करते हैं तो ड्राफ्ट में जाता है। अच्छा। समथिंग यहाँ कोई चीज़। तो यही तो है जून 13। नहीं, वो नहीं है। सर ये तो ना SPM डैश सर्च एड 1206 एड ग्रुप, ये नहीं है? ये एड ग्रुप है। कहीं तो कुछ तो लिखा था ना, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। नहीं तो सर हम एड ग्रुप का नाम डाल के भी तो दे सकते हैं, कैंपेन की नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते हम? मेन कैंपेन का नाम नॉर्मली ऊपर दिखता है ना, इस वजह से कैंपेन पे ज्यादा फोकस करते हैं। अभी के लिए इतना डाल देते हैं। इसकी URL जनरेट होगी, ठीक है।
तो ये डायरेक्टली यूआरएल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट कर देते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो सिस्टम है वो आपके ऐड को लेगा नहीं। ठीक है, डिस्प्ले पाथ मतलब क्या, इसके बाद जो यूआरएल दिखती है वो यहाँ पर आएगी। इसमें 15 कैरेक्टर की ही लिमिट होती है। तो सर अगर कोई नाम बड़ा हो तो कैसे करें, तोड़ के लिखें? छोड़ दो। अब यहाँ पे जो देखो, एक कोर्सेस ही आ रहा है, तो म्यूजिक प्रोडक्शन तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा इस बात की गारंटी नहीं। तो इस वजह से कोर्सेस यहाँ पे ना दिखते हुए डायरेक्टली हम एक ही ऐड करते हैं यहाँ पे, म्यूजिक प्रोडक्शन। ये भाई देखो मैं 15 हो गए पूरे। एक करते देखिएगा। ये देखो, यहाँ पर ये जो स्लैश है ना उसके बाद दिखेगा। तो अभी आज कर देते हैं इसका कॉल वाला। ये एक्सटेंशन है एक्चुअली, हमने ऑलरेडी एक्सटेंशन डाल के रखे हैं। कॉल है डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस हो जाता है। तो कॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई। लीड फॉर्म जो हमने गूगल एड्स का डाला हुआ है, तो लीड फॉर्म हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया। अभी आ जाते हैं हेडलाइन के ऊपर। तो हेडलाइन में जब आप हेडलाइन ऐड करोगे तो मल्टीपल हेडलाइंस के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 15 मैक्सिमम 15 हेडलाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 4 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो और इमेजेस ऐड कर सकते हो, एंड बिजनेस नेम ऐड। तो देखते हैं। अभी हमेशा जब कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐड सर्च करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम आपको जो हेडलाइन है हमेशा दिखेगी, रैंडमली चेंज होते रहेगा। जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन। ये हेडलाइंस आएंगी कहाँ पे सर? ये मतलब यूजर सर्च करेगा? नहीं नहीं, यूजर तो कीवर्ड सर्च करेगा। जो क्या? आपकी ऐड दिखेगी ना, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्रीव्यू। हाँ, ब्लू वाला। हाँ, स्कूल ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक आर कोर्सेज। तो ये हाँ। हेडलाइन है, ये हेडलाइन 1, ये हेडलाइन 2, इस तरीके से। और ऐसे अच्छा। चेंज होते रहेगा। ये आर कोर्सेज यहाँ पर डाला हुआ है वैसे। हम्म। सर एसईओ सीधा है, ये बड़ा घुमा फिरा के। यहाँ पर एक हम और एक चीज ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस में ऐड है, कीवर्ड इंसर्शन। कीवर्ड इंसर्शन ये क्या होता है कि जो भी कीवर्ड्स आपने डाले हैं वो डायनामिकली कॉल कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखो, म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स फीस इन मुंबई। तो ये डायनामिकली कॉल हो जाएगी। यहाँ पे बस मुझे एक कुछ वर्ड ऐड करना पड़ेगा।
join now. तो एड स्पेंड बढ़ गई है। 87। प्लस सर वो जॉइन नो वाला नहीं समझ आया। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये डायनामिक कीवर्ड जो होंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद नॉर्मली कोई वर्ड भी चाहिए होगा हमें, क्योंकि उसके रूल है कि डायनामिकली आप कोई कीवर्ड ऐड करते हो उसके साथ कुछ वर्ड रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर मैं अगर इन मुंबई डालूँ, ठीक है, सॉरी, म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेज इन मुंबई, ठीक, अगर मैंने ज्वाइन नाउ की जगह मुंबई डाला, तो यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स फीस इन मुंबई, ओके, तो ये मुंबई मुंबई डबल हो जाएगा, इन मुंबई। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने कीवर्ड्स डाले हुए, जो भी टाइटल डाले, कौन कौन से कीवर्ड से मैच हो रहे हैं। और जो सर ब्लैक वाले हैं वो ये अभी मैच नहीं हुए, तो उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कीवर्ड से मैच करता है हेडलाइन को। हम्म, तो सर जहाँ पे आपने कीवर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर वो डायनामिकली रिप्लेस करता जाएगा। हम्म। अभी 31 कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिमिटेशंस भी वहाँ पे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एड स्ट्रेंथ और बढ़ गई, 91% हो गया कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। सर वो पूरा गोल घूमना चाहिए एड स्ट्रेंथ वाला। हाँ, बेटर होगा, वो एक्सेलेंट मुझे करना है एक्चुअली। ठीक है। एडस्टेंट एक्सेलेंट कैसे करना समझ में आ गया। सर हेडलाइंस डाल डाल के। हेडलाइन डालना, यस, हेडलाइन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी जो डाला हुआ है वो भी आप एक बार चेक कर लो। सर डिस्क्रिप्शन कहाँ डाला आपने? ये डिस्क्रिप्शन, ये तो आपने डाला ही डिस्क्रिप्शन नहीं है। अभी डिस्क्रिप्शन में चेंज करूंगा, ये ऑटोमेटिक आ गया ना अपना। अच्छा, ओके।
तो यहाँ पर मैं भी डाल दूँ। यहाँ पर 90 कैरेक्टर की लिमिट है। सर ये बताता नहीं है 90 कैरेक्टर की लिमिट है। क्या बोल रहे हो? ठीक है, नहीं वो नीचे लिखा हुआ है 32 होना भी। जॉइन म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोसेस का VLC। अच्छा मुंबई भी आ जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कॉम्पिटिटर का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो। ठीक है, चारों के चारों ऐड करना से जरूरी नहीं है। इसके बाद इमेजेस। अब ये इमेजेस मैं वेबसाइट के ऊपर से भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं URL डालूंगा, एंटर करूंगा। एक मिनट दीजिए।
अगर वेबसाइट स्कैन करने के बाद ये फोटोज मिले हैं तो इसमें से हमें सिलेक्ट करना होगा, लाइक कौन से, एक स्क्वायर वाला होगा, एक रेक्टेंगल वाला होगा। ठीक है, सिलेक्ट ड्यूरेशन, ये वाली एक इमेज है। ठीक है, बिजनेस लोगो में सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, स्क्वायर लोगो सिलेक्ट कर लिया, एक लोगो सिलेक्ट करके ठीक है। अभी आ जाते हैं साइट लिंक, ये एक्सटेंशन की बात होगी अभी। ठीक है, अब साइट लिंक, सर एक्सटेंशन होती क्या है? हाँ मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको ये ऐड दिखाई दे रही है, ये वाली ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिख रही है, म्यूजिक स्कूल, मुंबई, ओपन क्लोज, then pricing plans और recorded course, career, contractors, all campus workshop, ये एक्स्ट्रा लिंक्स दिखाई दे रही है। अभी तो हमने क्या क्या सेट किया, एक टाइटल डाल रहा है, डिस्क्रिप्शन डाले हुए, जो ये हम्म। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब वो सारी चीजें आ रही है, वो चीजें किससे आ रही है, आपके एक्सटेंशन से आ रही है। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन में जो भी चीजें आप डाल रहे हो, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी है, कोई स्पेशलिटी पुट करनी है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। तो तो सर ऐसे अगर मैं एक्सटेंशन, मल्टीपल एक्सटेंशंस अवेलेबल है। उसमें से एक एक्सटेंशन है साइट लिंक। साइट लिंक मतलब क्या होगा, आपके वेब पेज के जो इंटरनल पेजेस होंगे, वेबसाइट के जो इंटरनल पेजेस होंगे, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सर मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि एक्सटेंशंस जो हैं वो एक्स्ट्रा लिंक्स होते हैं, इज़ दैट करेक्ट? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलो उसको। साइट लिंक ये एक्स्ट्रा लिंक हो गए, मतलब इंटरनल पेजेस कंसिडर होंगे साइट लिंक। अच्छा, साइट लिंक इज़ एक्स्ट्रा हाँ, एक्स्ट्रा यहाँ पर लिंक्स। देखो ये जो प्रीव्यू इसका दिखाई दे रहा है, देखो ब्लॉग, कॉम्बो कोर्स, कॉन्टैक्ट अस, ये तीन साइट लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। सर ये आपने कैसे किया ये? तो मैंने ये साइट लिंक पे यहाँ पे ऐड कर दिया था, ये साइट लिंक, नहीं, ये एडिट। साइट लिंक यहाँ कैसे आया? हाँ, तो उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे, जैसे आप यहाँ पे साइट लिंक बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसके बाद साइट लिंक का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर दिखाई देगा आपको, कैंपेन्स, ये कैंपेन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एसेट्स आ गया, एसेट, ये एसेट्स दिखाई दे रहा है। ये एसेट में आपको एक्सटेंशंस आता है, यहाँ पर देखो आप, इमेज, बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, साइट लिंक, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल आउट एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, रीड फॉर्म, लोकेशन एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, ऐप एंड प्रमोशन एक्सटेंशन। सर ये है क्या? ये पूरे ये समझाइए। मल्टीपल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप अपने एड्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सर्च एड में बेसिकली अवेलेबल होता है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लेस करने के लिए आपको ये एक्सटेंशन ऐड करने पड़ेंगे आपके ऐड में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन है। पहला इमेज है, तो अभी हमने इमेज ऐड कर दिए थे, तो ऐड के साथ इमेज भी आपको कहीं कहीं दिखाई देती है। ठीक है, बिजनेस नेम तो ये बाय डिफॉल्ट ऐड में ही आ जाता है,
तो भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंसिडर हो सकता है। बिजनेस लोगो, बिजनेस लोगो भी दिखता है एक फेविकॉन के पैटर्न में। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये इमेज दिखाई दे रही है, हम्म ये एक्सटेंशन का पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये आइकॉन दिखाई दे रहा है, हम्म। ये दिख रहा है ये। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया अपना लोगो। तो यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है, बिजनेस लोगो। साइट लिंक आपको ऐड में यहाँ पर प्राइजिंग प्लान्स, ऑल रिकॉर्डेड कोर्सेज, करियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑल सैंपल, वर्कशॉप, ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही है, ये है साइट लिंक्स। ठीक और है। सर साइट लिंक्स यहीं पे दिखाई देंगे, कॉन्टेक्टस, कोई सर्विस पेज हो गया, कुछ भी हुआ वो यहीं दिखाई देगा, राइट? यस। जरूरी नहीं है कि हमेशा साइट एक्सटेंशन दिखाई देंगे करके, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइट लिंक दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या? नहीं। नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या? नहीं। नहीं। तो हमेशा होंगे ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करने के लिए उस चीज़ की जरूरत होती है। क्या ये एक मतलब फैक्टर है क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने के यस लिए? यस, ये अगर आप एक्सटेंशन ऐड करते हो तो आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ जाता है, और एक्स्ट्रा क्लिक्स भी बढ़ सकते हैं, आपको कम पैसे लगेंगे पर क्लिक वाइज। तो मतलब एक्सटेंशन और साइट लिंक जरूर डालना चाहिए ऐड में। एक्सटेंशन ऐड करना चाहिए, मल्टीपल एक्सटेंशन। साइट लिंक एक पार्ट ऑफ एक्सटेंशन है। सर क्या हम एक साइट एक्सटेंशन नए कैंपेन में बिल्कुल शुरू से कर सकते हैं क्या, जिससे हम देख सके कैसे डलता है ये? हाँ आगे देखेंगे हम? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। अब नहीं यहाँ मतलब पे देखो। सर आगे हम देखेंगे ना कैंपेन में? हाँ हाँ देखेंगे, लेकिन वो सर्च ऐड में ही होता है। ये प्रमोशन वाला है, प्रमोशन अभी हमारा है नहीं, तो इस वजह से प्राइस प्रमोशन इसको हमने वैसे रखे। स्ट्रक्चर स्निपेट में यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर स्निपेट बना के रखा हुआ है, अलग अलग कोर्सेज की इंफॉर्मेशन। कॉल आउट एक्सटेंशन में हमने कॉल आउट एक्सटेंशन डाल के रखे, ये अप्लाई कर देंगे। लोकेशन में लोकेशन नहीं ले रहा है, ऑलरेडी लिया हुआ है, ऐप है नहीं, इस वजह से इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो देखो, अभी हमने एक्सटेंशन ऐड कर दिए तो 94.9 पे चला गया अपना। हम्म। एवरेज सीपीसी इतना दिखाई दे रहा, ठीक है, वीकली कॉस्ट इतना दिखाई दे रहा। तो अभी इसको डन करते हैं एंड नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे डेली बजट हमारा क्या होगा, ये हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं डेली बजट रख रहा हूँ 500 रुपीज। ओके, एंड checking for error and publish campaign। ठीक है, अभी कैंपेन अंडर रिव्यू हो जाएगा एंड देन इम्प्रेशन स्टार पे क्लिक करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो नया कैंपेन है, इस वजह से लर्निंग में चला गया ये। सर कैसे पता आपको लर्निंग में क्या? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अभी यहीं पे रुकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ओके सर, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू, थैंक यू। बाय।